9 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 52 में क्या? भारत के राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल। 57 में पुनः चुनाव की पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति राज्य के परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। 66 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। 67 में उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। खजुराहो की बाघ गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। मध्य प्रदेश में धार जिले के बाघ कस्बे में विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित 9 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। इसे बाघ गुफाएं भी कहा जाता है। 9 गुफाओं में से केवल 5 जीवित है। वे बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सभी विहार है, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं के लिए विश्राम स्थल है। ये सातवाहन वंश द्वारा 5वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित होने का अनुमान है। गुफाएं प्राचीन भारत के व्यक्ति चित्रकला का एक शानदार उदाहरण प्रदर्शित करती है। बाघ गुफाएं को विहार की दीवारों पर और छत के चित्र है। इकोसा की लॉन्चिंग किस विभाग के मंत्री द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अल्कोसा नामक एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार के सक्षम बनाने के लिए डेटा सेल मॉडल का उपयोग मामले में एक संगीत प्रदान करता है। इसमें टूल और ट्यूटोरियल के साथ साथ एकीकृत विकास परिवेश के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता सैंडबॉक्स क्षमताएं भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 2024-25 की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल महिला फुटबॉलर कौन है? सौम्या गोगुलोथ। तो 24-25 सीजन के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने सौम्या गुलथोर को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है, जबकि फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने एलिसिया रूसो को यह सम्मान दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अलग अलग पुरस्कारों विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों संगठनों द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए किसी पुरस्कार की बात हो रही है यह जानना जरूरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 140 देशों में भारत का स्थान 118वां है। लगातार 8वें वर्ष फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और अन्य देश हैं। 2022 में भारत की रैंकिंग 94 थी और 2012 में सबसे कम 144 थी। रिपोर्ट 6 प्रमुख कारकों पर खुशी का मूल्यांकन करती है। सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याश, जीवन विकल्प बनाने की सुंदरता, उदारता और भ्रष्टाचार का धारणा। घाना के राष्ट्रपति कौन है? घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा है। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। 1969 तक लोकसभा में एक वास्तविक विपक्ष नेता था जिसके पास कोई औपचारिक मान्यता, स्थिति, विशेष अधिकार नहीं था। बाद में विपक्ष नेता की आधिकारिक मान्यता दी गई। उनके वेतन की भत्ते अधिनियम 77 तक द्वारा बढ़ा दिया गया। तब से लोकसभा विपक्ष के नेता 3 शर्तों को पूरा करना चाहिए। उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह उस पार्टी से संबंधित हो जो भारत सरकार के विरोध में सबसे बड़ी संख्या में ताकत रखती है, उन्हें सदन के अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। सन्यासी विद्रोह किस सदी में हुई थी? 18वीं सदी के अंत में 1763 से 18 तक हुई थी सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल और बिहार में हुआ था। इसमें हिंदू साधु, सन्यासी और मुस्लिम फकीर शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश उत्पीड़न का विरोध किया। विद्रोह औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक दोनों शिकायतों से प्रेरित था। केनिया के राष्ट्रपति कौन थे? केनिया के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम रूटो हैं। हिंदी सिनेमा को क्या कहता है? हिंदी सिनेमा को आपका बॉलीवुड कहा जाता है। साउथ इंडियन को टॉलीवुड कहा जाता है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। पाकिस्तान के संस्थापक जनक में से एक नवाबजाद लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को कार्यभार ग्रहण किया और 16 अक्टूबर 1951 तक इसे संभाले रखा। वह पहले विदेश मंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 दिसंबर 1949 तक, पहले रक्षा मंत्री 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक और फ्रंटियर मामलों के पहले मंत्री 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 भी। उनकी हत्या 16 अक्टूबर 1951 को पेशेवर
हत्यारे शहीद अकबर द्वारा की गए थे, जिन्होंने रावलपिंडी में एक राजनीतिक रैली के दौरान उन्हें 2 बार सीने में गोली मार दी थी। इन्हीं ओचोस युद्ध अभ्यास कहाँ हुए थे? इन्हीं ओचोस युद्ध अभ्यास कहा जाता है कि ग्रीक आधारित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। इसका उद्देश्य वायुसेना की क्षमता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मजबूत करना। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण अनुरोध जो एक सुरक्षित दुनिया को प्रेरित भाग प्रतिरोध हुए थे। इन्हीं अभ्यास 2025 में ग्रीस के एंड्रीविडा एयरबस के आसपास आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों में नगर पालिका गठन से संबंधित है, जो प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिका होती है: नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम। एक था प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? 2025 में प्रवासी दिवस कब मनाया था? ठीक है, प्रवासी दिवस 2025 में कब मनाया गया था, यह प्रश्न था। तो प्रवासी दिवस आपका कब मनाया था? 9 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया गया था। भारत प्रवासी दिवस, भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया था और यह आयोजक 2025 में 8 से 10 जनवरी के 2025 के बीच आयोजित हुई थी। जनजातियों को जंगल में रहने का मुख्य कारण क्या? जीवन यापन के लिए जंगल उत्पादों पर निर्भरता रहती है, पहला। दूसरा, सांस्कृतिक और पारंपरिक जुड़ाव से रहता है। तीसरा, धार्मिक मान्यता को जंगल से गहरा संबंध है। अपनी आजीविका और अस्तित्व के लिए वनों को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखना, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता शामिल है। पहला सोलर एयरपोर्ट का है तो कोची केरल में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। ये 46,000 सौर पैनल के माध्यम से लगभग 12 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्यमशीलता की दृष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार जीता, क्योंकि यह अपने पूर्व संचालन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन गया। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 4, महाराष्ट्र में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 2002 में भारत के संविधान के 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 45 परिवर्तन किए गए थे, जिन्हें 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत DPSP बनाया गया। इसने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान किए, जो कि बच्चे के माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य संबंधित है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति निर्देशक के सिद्धांत से संबंधित है। राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है। किस मेमोरी का काम? किस मेमोरी का मुख्य काम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी रैम के बीच एक बफर के रूप में काम करना है, जिसे CPU द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशन को संग्रहित किया जा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 6 अलग अलग कर, जजिया कर या गैर मुसलमानों पर लगने वाले कर था। खमस या युद्ध में लूटे गए धन पर लगाया जाने वाला कर था। गराई या घरों पर लगने वाले कर था। चराई चरवाहा कर या पशुधन और चराई के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। जकात या मुसलमान पर लगने वाला धार्मिक कर था, जिसका उद्देश्य गरीबों की सहायता से करना था। खराज या भूमि पर लगाए जाने वाले प्रकार का कर था, जिसे उपज का एक भाग माना जाता था। संवर्ती सूची क्या? संवर्ती सूची इसमें वे विषय शामिल है जिन्हें पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध की स्थिति केंद्र सरकार का कानून मान्यता दी गई है। मूल संविधान में संवर्ती सूची में 43 विषय थे। वर्तमान में इसमें 52 विषय। इनमें से मुख्य इस प्रकार है: शिक्षा, दीवानी और फौजदारी मामले में श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, माप चाहते हैं। वर्तमान में 61 विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया। इसके अनुसार मुख्य विषय इस प्रकार: न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, स्वच्छता, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन, अवाप और माप। राज्य सूची में वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय शामिल है। इनमें से मुख्य इस प्रकार: सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग सेवा, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर और निगम कर।
भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टान में? तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में अज्ञानी और रूपांतरित चट्टानें से बना है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होने से अज्ञानी चट्टानें बनती है। दो प्रकार की अंतर्निर्मित अज्ञानी चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे क्रिस्टलीकृत होती है और वहां होने वाली धीमी शीतलन से बड़े क्रिस्टल बने लगते हैं। उदाहरण डियोराइट, ग्रेबोग्रेनाइट, पेगमाटाइट और पेरिडोटाइट। वह निर्मित अज्ञानी चट्टान की सतह पर फट जाती है जहां वह छोटे क्रिस्टल बनाने के लिए जल्दी से ठंडा हो जाता है। कुछ इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है कि वे एक अनाकार कांच का निर्माण करती है। उदाहरण एसाइट, बेसाल्ट, डेकाइट, ऑब्सिडियन, फ्यूमिस, रियोल्ट, स्कोरिया और टफ। अब सादे चट्टानें पृथ्वी की सतह पर खनिजों के अपक्ष और सीमेंटीकरण या वर्ष की प्रक्रिया से बनती है। उदाहरण समूह बलुआ पत्थर, सिल्वरस्टोन, चूना पत्थर, डोलामाइट और शेल। रूपांतरित चट्टानें तब बनती जब चट्टानें उच्च ताप पर पृथ्वी के अंदर दबाव परिवर्तन के अधीन होती है। उदाहरण मार्बल, गिनीस, फाइलाइट, विद्वान और स्लेट। भारत की प्रायद्वीपीय गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना भूभाग है क्योंकि इसका गठन गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था। पठार में दो व्यापक विभाजन होते हैं, केंद्रीय हाइलैंड्स और दक्कन पठार। एक छोटे एरिया को हवाई अड्डे को जोड़ना कौन सी योजना? तो उड़ान योजना। उड़ान योजना भारत सरकार की प्रमुख नागरिक उड्डयन योजना जिसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़कर आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना। यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देती है और छोटे शहरों को मुख्य नगरीय केंद्र से जोड़ती है। विमान क्षेत्र के विकास का सहायक होती है। भारत के साथ दिल्ली विभाजन के दौरान हिंसा को कम करने के लिए कोई डील नहीं हुई थी, तो बल्कि नेहरू प्रधानमंत्री काल में भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें 1950 के लियाकत नेहरू समझौता शामिल था जिसने अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की। विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समझौता हुआ 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में। किनके बीच? भारत और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच। ग्रामीण संकट में किस कारक का सबसे कम प्रभाव है? उच्च ग्रामीण साक्षरता। ग्रामीण संकट में सबसे कम प्रभाव उच्च ग्रामीण साक्षरता का होता है। वास्तव में उच्च साक्षरता अक्सर ग्रामीण संकट को कम करने में सहायक होती है। इसके विपरीत कमजोर बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन और भूमि विखंडन ग्रामीण संकट के मुख्य कारण है। कमजोरी बुनियादी गांव में सड़कों, बिजली, पानी, संचार जैसी सुविधाओं का अभाव ग्रामीण संकट को बढ़ाता है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों, जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य मौसमी घटनाएं का कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। भूमि विखंडन, जनसंख्या वृद्धि, उत्तराधिकार के कारण कृषि योग्य भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना प्रति किसान भूमि की उपलब्धता को कम कर देता है जिससे खेती की पैदावार आय बढ़ जाती है। उच्च ग्रामीण साक्षरता, उच्च साक्षरता दर से ग्रामीण को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच और रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं जिससे ग्रामीण संकट से उभरने में सक्षम होता है और संकट को कम करने में मदद मिलती है। एक तो सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? बाह्य मेमोरी को। द्वितीयक मेमोरी गैप परिवर्तनशील होने की एक विशेषता प्रदान करती है जिसका अर्थ है कि यह डेटा को बिजली की आपूर्ति के साथ उसके बिना रोकती है। द्वितीयक मेमोरी को बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है और यह विभिन्न स्टोरेज मीडिया को संदर्भित करता है जिस पर कंप्यूटर डेटा प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। द्वितीयक मेमोरी मीडिया को स्थिर हटाने का योग्य बनाया जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी डाटा एक्सेस करने में धीमी होती है। आमतौर पर प्राइमरी मेमोरी द्वितीयक मेमोरी की तुलना में 6 गुना तेज होती है। द्वितीयक मेमोरी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया सकता है। द्वितीय मेमोरी को पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड किया जाता है और फिर प्रोसेसिंग यूनिट को भेजा जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि, सभी को जय हिंद, जय भारत।